पार्टी क्यों बनाया? वो चाल चली। सब लोग इनको आपके साथ कैसे लड़ते हैं? यूनिवर्सिटी और पुलिस वाले बैठ के मीटिंग करते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी बैठा, कमिश्नर पुलिस बैठा। इन्होंने कहा कि इनका धरना कैसे उठाएं, तो पुलिस ने बोला कि जी आप पार्टी हमें भी बना दो, हम डायरेक्ट इनको मारेंगे ना, लट खिलाएंगे या कुछ करेंगे तो फिर ये हम पे भी केस डालेंगे, क्योंकि आई हम पे FIR करते हैं ये। तो आप एक काम करो, एक पार्टी हमें बनाओ, एक डॉक्टर को बनाओ और कोर्ट से ऑर्डर ले दो कि भैया इस प्रोटेस्ट को हटाओ, फिर देखो हम क्या करते हैं। अब आप ये प्राचा साहब ने ये बहस करी कोर्ट में, लट मार लिए, डॉक्टर का पीछा कर लिया, SHO मौजूद था मौके पे, जब स्कॉर्पियो में भर के गुंडे आए थे, हमने SHO को बताया, SHO ने उनको कुछ नहीं कहा, उनको रफा-दफा कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोटेस्ट था, हेलमेट लेके 5-6 गुंडे RSS के मारने के लिए आगे, सबके हाथ में 4-5 हेलमेट थी, तब कुछ नहीं कहा। उसके बाद जब ये स्टाफ ने बदतमीजी करी, पीछा किया, तब कुछ नहीं कहा। आशुतोष ने इल्जाम लगाने के लिए महिलाओं को आगे किया कि कैरेक्टर असैसिनेट करो, तब पुलिस ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद ये सारे जब उदाहरण दिए कि जब इतने सारे अटैक पुलिस खुद करा चुकी है, तो अब पुलिस यूनिवर्सिटी ये ऑर्डर लेना चाह रही है कोर्ट से कि पुलिस को अब ऑर्डर दो आप कि गोली मारो, अब इन लोगों को गोली मारो सीधे, क्योंकि डंडा मार लिया, एसिड अटैक कर लिया, हर कुछ तो कर लिया, जितना तशद्दुद कर सकते थे पिछले 6 तारीख के धरने में किया ना, सारी बर्बादी कर ली, लोगों को रोक दिया, रिक्वेस्ट कर दिया, लाठी से ऊपर क्या है, लाठी से ऊपर तो गोली है ना। तो ये चाल इन्होंने जानबूझकर खेली कि उन दोनों को पार्टी में आते हैं। तो जज ने आगे से कहा कि भाई मैं कैसे ऑर्डर दे सकता हूँ। जज ने इसकी वकील, जो इन्होंने RSS की वकील पेश करी थी, उसको धो दिया, उसको कहा कि तूने संविधान पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो अपने जूनियर को कहा दे भाई मुझे संविधान की कॉपी, मैं इसको आर्टिकल 90 पढ़ के बताता हूँ। ये हमारी कितनी बड़ी जीत है कि उसने फिर कहती है इसकी वकील कि जनाब ये तो जलंधर जाते, पंजाब जाते, यूपी जाते हैं, लोगों को क्या उसने कहा कि पाकिस्तान से तो नहीं बोलते ना आने के लिए, भारत में बोलते ना, तो भारत के लोग तो आएंगे ना, धरना प्रदर्शन में सपोर्ट करें। और ये तो इनका लोकतांत्रिक अधिकार है, ये स्वतंत्र है, ये कहीं पे भी प्रोटेस्ट करें। ये साजिश रची गई हमारे खिलाफ। किसी तरीके से जज ये कहे कि यूनिवर्सिटी बड़ी परेशान है, प्रिंसिपल ने लिख के दे दिया और कुछ स्टूडेंट से मेल करवा दिया, खुद ही मेल करके उनके स्टूडेंट का नाम लेके, जैसे सभी तरह के स्टूडेंट वोट करके मेरे लिए लगाए, ये भी तो स्टूडेंट है ना, ये बैठे ये भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है दिल्ली विश्वविद्यालय के। अभी जो खड़े थे, जो आए समर्थन देने, वो भी स्टूडेंट थे। तो क्या इनको अगर दिक्कत होती तो हमारे साथ आते। और आप सबने देखा है कि कितने सारे स्टूडेंट्स हमारी मूवमेंट में होते हैं। तो कल का इतना ऐतिहासिक कोर्ट का सिचुएशन थी कि इनको लगा था अब जज साहब कहेंगे पुलिस को मैं पूरे ऑर्डर देता हूँ, प्रोटेस्ट मत लगने दो, किसी भी तरीके से इन पर लाठी कुछ भी करो, डंडे या गोली मारो और हटाओ। लेकिन जज ने कहा ये मैं नहीं कर सकता काम, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और इनका काम है धरना करना। अगर ये पीसफुल तरीके से धरना करना चाहते हैं ये कर सकते हैं। और अगर जो पिटीशन आप लेके आओ मेरे सामने नंबर 2 को लेके आने चाहिए, मतलब मुझे नहीं आनी चाहिए कि जज साहब मेरी रिक्वेस्ट है आपके आगे कि मेरा धरना कैसे से उठा लिया, मुझे पीसफुल तरीके से धरना करने दें। उसने इतनी बेइज्जती करी इन लोगों की और हमारी कल जीत हुई है पहली। और अब हम सारी टीम मिलकर SHO के पास जा रहे हैं, SHO को बोलने कि क्या चाहते हो, अगर तुम आर पार की स्थिति करोगे तो इस बार आर पार हम भी करेंगे। और अगर तुम चाहते हो इज्जत से, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट हम कर सकते हैं, तो हमें जैसे हमने लास्ट टाइम प्रोटेस्ट किया था, हमारा 4 नंबर गेट पर हमने प्रोटेस्ट करना, हमें पीसफुल तरीके से यहाँ बैठ के प्रोटेस्ट करने दो और जो हमारी मांगे हमने भेजी थी अंदर उन चीज पे वार्तालाप होने दो, ये हमने मांगना है। लेकिन कल के फैसले में ये चीज पता चल गई कि हाँ इस देश में संविधान से ही चीजें चलेगी, असंवैधानिक तरीके से चीजें नहीं चलेगी। और अब मैं जितने भी लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, मैं पूरी जनता, पूरे लोगों को, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, टीचर्स को ये कहती हूँ कि ये लोग जो झूठ बोलते हैं ना, कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो बच्चे कौन है जो एक दलित महिला न्याय मांग रही है और उसके अगेंस्ट लिख के देते हैं कि हटाओ हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसका मतलब वो बच्चे भी बदमाशी हुआ है, अगर है वैसे तो ये फ्रॉड करते हैं। तो हमें इनकी जड़ पकड़नी है और ये चीज समझ आनी है कि ये क्या टैक्टिक्स, क्या दिमाग लगा के हमारे साथ खेल रहे हैं। कल इनके मुंह में थप्पड़ पड़ा और हमारी जीत हुई। और मुझे पूरी गारंटी है कि 6 तारीख को, 26 तारीख को, जो परसों दोबारा इनकी हार होगी और हमने अपने प्रदर्शन को इसी तरीके से मजबूती से लेके जाना है। और जो भी लोग पीसफुल रहना है, जो भी लोग ऑनलाइन मीडियम से मुझे देख रहे हैं, वीडियो से देख रहे हैं, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है
भारी से भारी संख्या में आओ और आपका जो लोकतांत्रिक अधिकार, डेमोक्रेटिक अधिकार, पीसफुल प्रोटेस्ट का आर्टिकल 19 जो आपको देता है, आप उसको चेंज करो और आकर बैठ के अपनी मांगे पूरी करवाएंगे और इस अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे हम भेजेंगे। हर हालत में इस अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे हमने जल्दी भेजना। और तब तक चाहे हम धरना रात को लगाएं, चाहे दिन में लगाएं, लेकिन ये धरना यही कायम रहेगा, क्योंकि इन लोगों ने ये तक भी आर्गुमेंट किया कि 4-4 FIR करते हैं हम पे, हम हर एक FIR करें। अगर हम FIR करते हैं तो ये 2 करते हैं। हमने भी सोचा है तुम 2 करोगे तो हम 3 करेंगे, अब तुम 4 करोगे तो हम 10 करेंगे। अगर तुम चाल चल रहे हो तो हम भी तुम्हारी चाल, अगर तुम्हारी चाल अटके नहीं थी तुम्हारे बाप अम्बेडकर की नीति है, हम भी नहीं हारेंगे, हम भी अम्बेडकर के रास्ते से चलेंगे और अपनी बात इसी नीति से करवाएंगे। तो दादा यही चीज आज हुई थी। आज इस्लामिक कल्चर सेंटर में भी इसी चीज को लेकर मीटिंग थी। बहुत सारे साथी आए थे, सबसे रिक्वेस्ट की गई कि आना है और जो भी साथी टाइम दे सकते हैं। मैं थोड़ा ऑफिशियली अनाउंस नहीं करूंगी, लेकिन जब भी कैमरा बंद हो जाएंगे कुछ चीजें मेरे को आपको कहनी है 26 तारीख के लिए, तो मैं ऑफ कैमरा कहूंगी, अभी नहीं। ठीक है, शुक्रिया।